Hello everyone, Namaskar and welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial. And again I have come back with a new topic. The name of the topic is matrix method. Clear? So let's start matrix method. As you all know that we are studying how to solve simultaneous equation. How to solve simultaneous equation. And in my previous class I told that simultaneous equation can be solved by two methods. First method is Cramer's rule and second one is matrix method. So let's start with matrix method. Matrix method. Let us consider simultaneous equation. साइमल्टेनियस इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d3। a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3, ठीक है। तो दिस इज योर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सबसे पहले इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमारा एक मैट्रिक्स ए होता है। ए मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो ए मैट्रिक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। सो हियर there are three variables x, y, z and three equations. So we have total 9 coefficients of the variables. हमारे पास 9 coefficients है वेरिएबल्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है। एक मैट्रिक्स बी होता है। बी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं हम? तो सारे कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं बी मैट्रिक्स। दैट इज d1 d2 और d3। ये हमारा बी मैट्रिक्स है। और जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मीन्स अननोन्स, सारे को हम लोग मैट्रिक्स एक्स मान लेते हैं। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 variables. There are 3 variables in this question. So x, y, z is matrix X. So we have a simultaneous equation, and the whole simultaneous equation we get 3 matrices: matrix A, matrix B, matrix X. Matrix A is the coefficient of all the 3 variables. B is what? तो B is the constant term and X matrix is what? तो variables और unknowns। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा X है। अब हमें क्या करना है? हमें X, Y, Z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है? X इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। फॉर्मूला यही होता है, x इज इक्वल्स टू वॉट? तो ए इनवर्स बी। मतलब कि आप इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और जो भी आएगा उसे आप बी से मल्टीप्लाई करो, बस आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा? तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं। चलिए, यूजिंग मैट्रिक्स मैथड सॉल्व दिस, ठीक है। मैट्रिक्स मैथड का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे? इसके बारे में हम अच्छे से वाकिफ है कि ए कैसे निकालते हैं। तो ए निकाल लेंगे हम 3 2 -2 3 2 -2 1 2 3 1 2 3
2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है आपको पहले। अच्छा, ये तो ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 3 6 2, हमारा बी मैट्रिक्स हो जाएगा 3 6 2। ठीक है, और हमारा एक एक्स मैट्रिक्स होता है। एक्स हमारा क्या होता है? तो हम जानते हैं एक्स हमारा होता है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए हमारा 3 मैट्रिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंस, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है, तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। एंड फॉर दिस, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x मीन्स एक्स वाई जेड, वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स फर्स्ट। हमें पहले ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, जो भी आएगा उसको हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है, 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, चलिए मॉड ए निकालते हैं। ए का मॉड, ए का मॉड मतलब क्या हो जाएगा? आप 3 को लोगे, 3 को लेंगे तो हमारा ये रॉ और ये कॉलम कैंसिल, 2 3 माइनस 1 प्लस 1। अगर -2 लोगे आप तो आपका क्या हो जाएगा? रॉ और ये कॉलम और ये रॉ कैंसिल, तो 1 3 2 1, 1 3 2 1। अगेन आपने क्या करना है? -2 को, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस के साथ -2 आएगा तो आपका ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कैंसल और इसका रॉ कैंसल, तो क्या बचेगा? 1 2 2 माइनस 1, 1 2 2 माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 3 के साथ 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 5। अगेन -2 के साथ आपका आ जाएगा 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -5। अगेन आपका -2 -1 और -4, यानी कि -5। सो कुल मिला के 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, 15 10 25 35 आ गया। मतलब मॉड ए का वैल्यू 0 नहीं है। सही बात तो है, मॉड ए का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो फिर वो इनकंसिस्टेंट की ओर जाता है। ठीक है, अच्छा क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी, क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। जैसे क्रैमर्स रूल में भी हम लोगों ने क्राइटेरिया सीखा था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का, तो यहाँ भी एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो, आफ्टर देन वी विल लर्न द क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ओके, सो मॉड ए हम लोग का निकल गया। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए चाहिए। चलिए फटाफट हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। डायरेक्ट अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। आप तो माइनर सीख चुके हो ना, तो डायरेक्ट को फैक्टर निकालेंगे, माइनर को ही निकालेंगे विद साइन। तो माइनर निकालना है और साइन भी इंक्लूड करेंगे, मतलब वो डायरेक्ट को फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को फैक्टर देखते हैं। चलिए A1 1, तो 1 + 1 मतलब 2 मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा। 1 2 तो ऑड है, ऑड मतलब यहाँ नेगेटिव। 1 + 3 यानी 4 क्या आपका इवन है, तो पॉजिटिव। 3 तो माइनस, 4 तो प्लस, देन 5 तो माइनस, 4 तो प्लस, 5 तो माइनस एंड 6 तो प्लस। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अगर ऑड आता है तो हम लोग माइनस लेते हैं और इवन आता है तो प्लस आता है। A11 हमारा क्या हो जाएगा? चलिए तो A11, ठीक है, A11 निकालते हैं। आपका A11 क्या हो जाएगा? A11 मतलब इस 3 की बात कर रहे हैं, तो ये इसका कॉलम कैंसल, रॉ कैंसल, तो 2 3 -1 + 1, तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 + 3 यानी कि 5। तो A11 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5 + 5 मतलब कि 5। A12 किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इसकी बात कर रहे हैं। ये कैंसल, तो 1 1 जा 1 -6, तो 1 - 6 यानी -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। तो कुल मिला के ये हमारा माइनस माइनस +5। ठीक है, A13 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैंसल, -1 -4, तो -1 -4 यानी कि -5। चलिए -5 यानी कि ये -5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 1 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैंसल, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो 2 माइनस प्लस और एक माइनस हमारा इंक्लूड होता है, तो 2 - 2, 2 - 2 0। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा -0 यानी कि 0। 2 2 2 2 मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैंसिल 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 4 तो 7, तो ये हो जाएगा मेरा 7 यानी कि 7। अगेन 2 3 मतलब टॉकिंग अबाउट दिस कैंसिल -3 -4 तो -7, तो ये हमारा हो जाएगा -7 यानी कि माइनस प्लस 7। अगेन 3 1 हम 3 1 की बात कर रहे हैं, 3 1 मतलब इसकी बात करें, ये कैंसिल 6 माइनस प्लस 4 6 + 4 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 यानी कि +10। 3 2 इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका कॉलम कैंसिल रॉ कैंसिल, तो दिस 3 3 = 9 माइनस प्लस 2, तो 9 + 2 यानी कि 11, तो ये हमारा हो जाएगा 11, तो -11। अगेन 3 3 इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैंसिल 3 2 = 6 -2 6 - 2 यानी कि 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा +4 यानी कि 4। तो आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए? तो एडजॉइंट ए का वैल्यू आपको पता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस पूरे का होता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस पूरे का ट्रांसपोज मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पूरे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A12 A13, ये रॉ हमारा कॉलम बन जाएगा। अगेन हमारा A21 A22 और A23, अगेन हमारा A31 A32 और A33, तो ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, तो सबका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो देयरफॉर योर एडजॉइंट ए विल बी व्हाट, सो A11 A12 A13 यानी कि 5 5 - 5 5 5 - 5, अगेन 077 077, अगेन 10 - 11 4, तो इट्स 10 - 11 और हमारा 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ए। सो दिस इज योर एडजॉइंट ए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। 1/mod A 35, एडजॉइंट ए का जो भी वैल्यू है वो आप लिख दो, 5 5 - 5 0 7 7 10 - 11 4, ठीक है। अब हमने निकालना है x, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स b। सो दिस इज इक्वल टू a इनवर्स यानी कि 1/35 5 5 - 5 0 7 7 10 11 4, और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू क्या था, b मैट्रिक्स 3 6 2 था, ठीक है, ये हमारा b का वैल्यू है। सो दिस इज इक्वल टू रॉ इज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, ठीक है, तो 1/35 ये तो हो गया। रॉ इज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, तो 5 3 = 15 प्लस 6 × 0 मतलब 0, 10 2 = 20, तो 15 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा आपका 35। अगेन रॉ इज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 5 3 = 15 7 6 = 42 एंड -22, ये भी आपका हो जाएगा 35। अगेन -15 प्लस 42 प्लस 8, ये भी आपका हो जाएगा 35, ठीक है। देन आपने क्या करना है, तो आपने इस 1/35 को सारे से डिवाइड करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 × 1 मतलब 1, अगेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो 1, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये आपका 1, ठीक है। व्हाट इज इक्वल टू दिस, तो x इज इक्वल टू दिस, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो इट्स x y z। सो x का वैल्यू क्या है, x y z, ठीक है। आप यहाँ पर भी दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू लिख सकते हो, यू कैन राइट है। सो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है, x y z, और इसका वैल्यू क्या आ गया 1 1 1। सो दिस इंप्लाइज दैट, और आप लिख सकते हो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1, y का वैल्यू क्या आ गया आपका 1, और z का भी वैल्यू क्या आ गया आपका 1। कंपेयर करो, x = 1, y = 1, z = 1, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? हाँ जी, मैंने बोला था क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगी, चलिए क्राइटेरिया बताते हैं।
चलिए, एक आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपने सॉल्व करना है। 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल 60, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 45, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 70। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, चलिए, ये आपका होमवर्क रहा। और हाँ जी, थोड़ा सा मुझे क्राइटेरिया बताना है कि कब कंसिस्टेंसी होगा, कब इनकंसिस्टेंसी होगा। ठीक है, चलिए उस पर आते हैं। क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, क्राइटेरिया देखना है कि कब कंसिस्टेंस होगा और कब इनकंसिस्टेंस होगा। तो पहला केस हम चलिए मान लेते हैं, जब मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आपका मॉड ए 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा? तो आपका सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब है कंसिस्टेंट होगा एंड इंडिपेंडेंट होगा एंड एग्जिस्ट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट एंड एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का एक वैल्यू। तो अगर मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है और एग्जिस्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का एक वैल्यू। अब हो सकता है कि मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, या तो 0 के बराबर नहीं होगा या तो होगा। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है, एग्जिस्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या करेंगे? अगर आपका मॉड ए का वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग पता है क्या निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, इसको निकालेंगे। अब ये अगर 0 आ गया, अब हम लोगों ने इसको निकाल लिया एडजॉइंट ए इंटू बी। अब अगर ये भी 0 आ गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है एंड हैविंग मैनी सॉल्यूशन। मतलब कि अगर मॉड ए का वैल्यू 0 आ गया, पहले तो आपने क्या देखा कि मॉड ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था, तो पक्का कंसिस्टेंट था। अब अगर मॉड ए का वैल्यू 0 आ गया तो हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अब ये भी 0 आ गया तो सिस्टम अभी भी कंसिस्टेंट है, लेकिन वहां पर यूनिक सॉल्यूशन था, यहां पर मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक केस क्या है कि आपका मॉड ए का वैल्यू तो 0 है, लेकिन जब हमने एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 के बराबर नहीं आया। अगर ऐसा केस है, ये 0 नहीं है, मतलब कि सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर? तो आपने क्या करना है? सबसे पहले मॉड निकालना है। मॉड का वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब पक्का कंसिस्टेंट, आगे कुछ नहीं करना है। अब अगर मॉड का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो मॉड का वैल्यू 0 आ गया तो आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो ये या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो भी अगेन कंसिस्टेंट, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मैट्रिक्स मेथड, और इस तरीके से हमारा मैट्रिसेस भी कंप्लीट हो गया। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में अब डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी विल लर्न डिटर्मिनेंट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।